तुझसे मिलकर बाज़ औक़ात तो आंसू तुमने सच कहा फैजान, छुपा लेता हमारे बच्चों के नसीब में भी मैं समझता हमारी तरह हूँ मुस्तैदी लिखती गई। मोहब्बत में तेरी मजबूरी। दिल बहुत दुखता है पर शिकवा नहीं करता हूँ। इसीलिए गई थी ना मेरे साथ, कि आप मुझ पे ये साबित कर सकें कि आप पापा से ज्यादा बड़ी हमदर्द है मेरी, और ये मुझे बता सकें कि आपको पापा से ज्यादा फिक्र होती मेरी, है ना? तुम जब चाहो जहां चाहो मेरे साथ जा सकते हो। नहीं, मैं अब इसके बाद आपके किसी चक्कर में नहीं आऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मानी ने कुछ कहा है आपसे? उससे मिलके आप हमेशा परेशान हो जाती हैं। मसला क्या है इस स्टूपिड आदमी का? इसे एहसास नहीं होता कि कौन इसके बारे में क्या सोचता है। नवाल, तुम मानी से नाराजगी खत्म कर लो। पप्पू, मैं कहाँ उससे नाराज रहना चाहती हूँ, लेकिन उसे भी तो अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए ना। उसे होगा एहसास, बहुत जल्द होगा। और जब उसे एहसास होगा ना, उस दिन वो तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करेगा। नहीं होगी। जब तक किसी और से मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरेगी ना उसकी आंखों से, तब तक उसे मैं नजर ही नहीं आऊंगी। मानी की निम्रा से मोहब्बत महज एक शराब है। वो उसके पीछे कितना भी दौड़ ले, उसे हासिल कभी नहीं कर सकेगा। निम्रा? हाँ, वो शायद तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हमारी प्यारी दोस्त निम्रा का अगले महीने के पहले हफ्ते में निकाह होने जा रहा है। हमें बताया भी नहीं। तुमने कुछ कहा है निम्रा से? हाँ, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मोहब्बत का इजहार कर रहा था तुम्हारे लिए। मैं वही समझा रही थी कि कोई भला ऐसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। और मैं भी इसे यही कह रहा था, नवाल के लिए जो मेरी मोहब्बत है वो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से है। निम्रा इंटरेस्टेड नहीं है मानी में। लेकिन निम्रा मेरी दोस्त तो है, मेरी दोस्त है वो। कुछ दिनों में उसका निकाह होने वाला है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मानी की मोहब्बत निम्रा के लिए महज एक शराब है और कुछ नहीं। लेकिन वो मुझे बता तो सकती थी, मुझे बता सकती थी, वो मेरी दोस्त है। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। नवाल, नवाल, बात सुनो। What the hell? क्या मारना है आज? मेरा बस चले तो जान से मार दूं तुम्हें मानी। तो ठीक है, मार दो। अगर इस तरह सुकून मिलता है तो शौक कर लो अपना पूरा। क्यों धोखा दिया? धोखा? मैंने तुमसे कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं की थी ना। मेरे पीछे जो इश्क का खेल खेल रहे हो मुझे बताया भी नहीं, वो क्या है मानी? तो तुम्हें खबर हो गई। मैंने खुद तुम्हें इतनी बार कहा था मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ उससे, तो तुम क्यों अवॉइड कर रही थी? निम्रा से मोहब्बत करते हो
You picked her over me. खुद को उसके साथ कंपेयर मत करना, मेरे लिए वो इस दुनिया की सबसे अलग लड़की है नबात। बात तो करूंगी मैं उससे। उसने तो दोस्ती की भी लाज नहीं रखी। किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं करना उसके साथ। तारीफ के काबिल नहीं है। सब कुछ जानते बूझते छुपाया उसने मुझसे, तुमसे अलग मोहब्बत की और मुझे अलग कायल करती रही कि तुमसे नाराज मुनाफिक। मुनाफिक? अगर वो मुनाफिक होती तो मुझसे इस तरह दूर नहीं भाग रही होती। अगर वो मुनाफिक होती तो अपनी और तुम्हारी दोस्ती की परवाह किए बगैर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती वो। अरे मैं तो तुम्हें कब का फख्र से बता देता दैट आई लव हर, लेकिन वो मुझे रोकती रही। वो तुम्हारा दिल ना तोड़े इसलिए बार बार मेरा दिल तोड़ती रही। मुनाफिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? जी ठीक हूँ। आपको मेरा कॉल करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इट्स ओके। देखा, कल से मुझे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप एक रिजर्व लड़की हैं। पूरा दिन ये मैंने सोचने में लगा दिया कि मैं आपको कॉल करूं या ना करूं। आप कॉल कर लेते, खुद को परेशान करने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब है कि मेरे कॉल करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। कल हम मिल सकते हैं? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं आपको पिक कर लूंगा। अंकल आंटी से मैं परमिशन ले लूंगा। मैं वहां नहीं रहती, मैं अम्मी के साथ रहती हूँ। वहां नहीं रहती मतलब? मतलब ये कि आप खाला के साथ रहती हैं? वो मेरे लिए माँ ही है, मैं उन्हें खाला नहीं अम्मी कहती हूँ। इस बात का तो अंदाजा हो रहा है मुझे। मैं मलिया आंटी से परमिशन ले लूंगा। ठीक है, अगर वो इजाजत दे देंगी तो मैं जरूर चलूंगी। थैंक यू सो मच। रखता हूँ। बाय। बाय। कल मिलते हैं।